ये मधुमक्खी बहुत ज्यादा आलसी थी। वो 20 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसने अभी तक अपना छत्ता नहीं बनाया था। एक दिन वो आराम कर रही थी, तभी कप्तान ने उसे पकड़ लिया। घबराकर वो तुरंत खड़ी हो गई और सलाम करने लगी, लेकिन उसका पूरा सिर शहद से भरा हुआ था। फिर उसने दूसरे हाथ से सलाम करने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ शरीर से चिपके हुए थे। ये देखकर कप्तान गुस्से में आ गया और उसने आदेश दिया कि आज ही पूरा छत्ता बनना चाहिए। आदेश देने के बाद कप्तान बाकी मधुमक्खियों के साथ शहद इकट्ठा करने चला गया। मधुमक्खी ने शहद का एक टुकड़ा उठाया, लेकिन वो इतना चिपचिपा था कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। उसने जल्दी से उसे गोल बना दिया, लेकिन फिर भी शहद उसके हाथों से नहीं छूटा। वो तेजी से अपने हाथ हिलाने लगी ताकि शहद गिर जाए। आखिरकार शहद गिर गया, लेकिन सीधे कप्तान के चेहरे पर जा गिरा। मधुमक्खी तुरंत उसकी मदद करने दौड़ी, लेकिन उसने शहद को और ज्यादा फैला दिया। अब कप्तान और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। फिर उसने अपनी जेब से फूलों का पाउडर निकाला और आसानी से शहद साफ कर दिया। कप्तान को देखकर मधुमक्खी ने भी अपने हाथों पर फूलों का पाउडर रगड़ लिया। अब सच में शहद उसके हाथों से चिपकना बंद हो गया। खुश होकर वो तुरंत छत्ता बनाने लगी। कुछ देर बाद उसने अपना पहला 6 कोनों वाला घर बना लिया, लेकिन वो तुरंत टूट गया। गुस्से में उसने कुछ टहनियां उठाई, उन्हें जमीन में गाड़ दिया और उन्हीं के सहारे छत्ता बनाने लगी। कुछ समय बाद उसने छत्ता बना भी लिया, फिर भी छत्ता टूटकर गिर गया। वो टहनियां फेंकने ही वाली थी, तभी उसने देखा कि उसके पंख फड़फड़ाने से शहद सख्त हो रहा था। उसने तुरंत तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए ताकि छत्ता सही आकार ले सके। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार उसका पहला छत्ता तैयार हो गया। इसके बाद वो बिना रुके लगातार काम करती रही। कई घंटे बीत गए और आखिर में थक कर वो जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद कप्तान अपनी टोली के साथ वापस लौटा। सामने का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। एक बहुत बड़ा छत्ता, जिसे वो लोग पहले कभी पूरा नहीं बना पाए थे।